मॉर्निंग। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैंने शिवू के लिए बनाए हैं टिफ़िन के लिए फरे, और आप देख पा रहे होंगे इसमें जो क्रैक आ गया है, और ये काफ़ी क्रैक आ गया है। इसका मेन जो रीज़न है, जो चावल का आटा है वो दरदरा पिसा हुआ था, क्योंकि उसे मैंने घर ही बनाया था। अगर आप बनाते हैं तो कोशिश कीजिएगा जो चावल का आटा है वो काफ़ी महीन पिसा हो। अगर वो मोटा दरदरा है तो वो फट सकता है। और आज मैंने बनाए हैं लंच में, इसको जो है हम लोग कुदरू बोलते हैं, और इसके साथ मैं बनाऊंगी रोटी। और अभी मैंने सब्जी जो है होने के लिए रख दिया है, साथ में अपने घर के बाकी काम करती रहती हूँ। वैसे तो प्लांट सभी को पसंद है, लेकिन जब बरसात का मौसम आता है ये और भी ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं, तो इनकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और मेरे प्लांट्स काफ़ी अच्छे इस समय ग्रो हो गए हैं, और काफ़ी सारे मनी प्लांट और इनकी जो लंबाई है वो भी काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई है। और पानी देते हुए प्लांट्स को इतना अच्छा लगता है और काफ़ी सुकून मिलता है। प्लांट्स जो होते हैं वो इतने पॉजिटिव होते हैं कि अगर आप कभी भी लो फील कर रहे हैं, तो अगर आप इनके पास आके बैठ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और इसके लिए जो प्लांट्स होते हैं वो भी घर में इसलिए लगाने चाहिए कि हमें ऑक्सीजन के साथ साथ पॉजिटिविटी भी देते हैं। फ्रेंड्स, तो जब मेरी रोटियां बन चुकी थी उसके बाद शिवू स्कूल से आए और उन्होंने देखा फ्रिज में आटा रखा हुआ है, क्योंकि 2 रोटियों को आटा बच गया था तो मैंने रख दिया था। तो उसके बाद ये आए, इन्होंने जो है 2 रोटियां सेकी हैं अपने हाथ से। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये जो रोटियां हैं ये कैसी लगें। हालांकि ये ना तो प्रॉपर गोल है और ना ही पूरी अच्छे से सेकी है, बट फिर भी आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी हैं। और हमें अपने बच्चों को अपना पेट भरना सिखाना ही चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम है और आपको पता ही है कि जो सुबह का टाइम है वो हमारा कितना बिज़ी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम शाम को फ्री रहते हैं। शाम को भी हमारे पास काफ़ी सारे काम रहते हैं, क्योंकि बच्चे जब आ जाते हैं स्कूल से तो काफ़ी सारा जो सामान है वो फैल जाता है, और इस समय तक हमारे कपड़े वगैरह सूख जाते हैं जिनको फ़ोल्ड करके रखना होता है। बट कई बार ऐसा फैमिली मेम्बर होते हैं जिन्हें लगता है कि सुबह का काम होता है और शाम का नहीं। और कई बार तो हस्बैंड लोग ऐसा भी कहते हैं कि तुम पूरे दिन करती ही क्या हो। तो ऐसा नहीं है कि काम सिर्फ थोड़ी देर का होता है या 1 से 2 घंटे का होता है। हाँ, माना कि हम इस काम को जल्दी स्मार्टली मैनेज करें तो जल्दी ख़त्म हो सकता है। बट घर का काम एक ऐसा काम होता है जिसे आप जितना करें उतना ही रहता है, कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है ये, जिसे हम डेली ख़त्म करते हैं फिर भी काम करना होता है। अगर इसी काम को आप थोड़ा थोड़ा डेली करते हैं तो आपका घर मैनेज रहता है, बट अगर किसी वजह से आप एक भी दिन या एक भी घंटा काम नहीं करती हैं तो आपका घर ऐसे फैल जाता है जैसे लगता है इस घर में कभी कोई सफाई नहीं हुई है। इतना घर गंदा दिखने लगता है, कई बार बच्चे इतनी मस्ती करते हैं और इस तरह से फैल जाता है कि लगता ही नहीं है कि इस घर में साफ़ सफाई भी की गई है। ऐसा लगता है कि इस घर में कोई रहता ही नहीं है और ये ऐसे ही फैला हुआ है। बट काफ़ी सारा काम जब जमा हो जाता है, हम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हमें काफ़ी बर्डन लगता है। तो हमें एक साथ ना करके इसे सेक्शन में बांट लेना चाहिए और हर दिन थोड़ी थोड़ी सफाई करनी चाहिए। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके अपने काम को करते हैं तो ये काफ़ी हल्का भी हो जाता है और हमें कम मेहनत में एक अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है और हमारा घर साफ़ सुथरा दिखता है। तो अगर आप कभी भी कोई काम करते हैं या किसी काम को करने का सोच रहे हैं तो एक बार ना करके उसे थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करिए। वो काम जो है काफ़ी आसान हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपना जो काम है इतनी जल्दी ख़त्म कर लिया। क्योंकि जब हम थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो हमें उतनी थकावट भी नहीं होती है और हम उतना प्रेशराइज भी नहीं फील करते हैं। बट आप अगर ये सोचते हैं कि मैं आज एक ही दिन में सारा काम ख़त्म कर लूँगा या ख़त्म कर लूँगी, तो बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस फील करते हैं, काम भी उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से हमें करना चाहिए, या जो हम चाहते हैं वो हम अचीव भी नहीं कर पाते हैं। तो जब भी काम करें थोड़ा थोड़ा करें और स्ट्रेस फ्री होकर के खुश होकर करें, तो आप अपना जो काम है जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही पाएंगे। तो आपने देखा ही था मेरा घर जो है कितना गंदा फैला हुआ था इस समय तक,
क्योंकि ये शाम का टाइम है तो बच्चे जो है मस्ती वगैरह करते हैं, बिस्तर भी कई बार ख़राब हो जाता है और काफ़ी सारी सामानें ऐसी होती हैं छोटी मोटी जो ज़रूरत के हिसाब से बच्चे या बड़े कई बार लेते हैं, बट वो अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं रखते हैं, तो इससे भी काम फैलता है। किसी भी काम को करने के लिए जब हम किसी सामान का यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ ख़त्म होने के बाद हमें उस सामान को उसी जगह रख देना चाहिए। इससे हमारा जो समय है वो भी बचता है और नेक्स्ट टाइम हमें जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो हमें बहुत ईज़िली मिल जाती है। और इस तरह से जो अगर आप अपना काम मैनेज करते हैं तो वो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। और कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है, तो धीरे धीरे आप इस चीज़ को अपनी हैबिट में ला सकते हैं। हम सभी के घरों की टेबल एक ऐसी जगह है जहाँ हमेशा कुछ ना कुछ काम हम लोग करते ही रहते हैं और ऑब्वियसली बात है, अगर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ सामान भी रहेगा और फैलता ही है, तो इसे भी अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसके बीच बीच में डस्टिंग, क्लीनिंग, चाहे वो सुबह या शाम हो, इसे करना ही होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जो टेबल है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। तो इसको भी मैं इस टाइम अरेंज करूँगी और क्लीनिंग भी इसकी करूँगी, मैं साफ़ कर दूँगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं, तो इससे भी जो टेबल है वो थोड़ा गंदा हो जाता है। तो मैं इसको जो है किसी गीले कपड़े से पोंछ लूँगी। अभी तो मैंने जो अपना सामान है वो हटा लिया है और टेबल पे जो भी सामान है मैंने उसे अच्छे से करके रख दिया है। और अब मैं इसे बहुत अच्छे से क्लीन कर दूँगी गीला कपड़ा लेके। और बहुत ज़्यादा गीले कपड़ा का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर कपड़ा गीला रहता है उससे हमारी जो वुड या किसी भी तरह का मेटल वगैरह है वो ख़राब हो जाता है। तो इतना ही गीला कपड़ा लें जिससे कि हमारा जो फर्नीचर है वो ना ख़राब हो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।